धनुष गुरुई प्रणाम मनई मन कीना और अत लागप उठाए धनु लीना। भगवान ने धनुष को उठाया और इधर उधर हिला करके देखा, चिल्ला चढ़ाया। अब भगवान सोच रहे हैं कि इस धनुष को कहां से तोड़ें, बीच में से तोड़ें या इधर से तोड़ें, इधर से तोड़ें। खुद ही ने सोचा कि यदि इधर से तोड़ेंगे तो लोग ये कहेंगे कि यहां से कमजोर था, इधर से भी कमजोर था, तो बीच में से भगवान ने धनुष को तोड़ा। अब एक बात और है कि भगवान ने धनुष को क्या तोड़ा, धनुष स्वयं टूट गया। भगवान स्वयं कैसे टूटा कि जो धनुष स्वयं कैसे टूटा कि आज तक जितने भी धनुष के पास गए सब यही सोच करके गए कि धनुष को हम तोड़ेंगे, और यदि हमसे नहीं टूटा तो हम राम को भी मार करके, जो कुटिल हृदय के राजा थे ना, कुटिल हृदय के, वो कुटिल हृदय के राजा सोच रहे थे कि राम को भी मार करके और सीता का विवाह हम करके लेके जाएंगे। एक कुटिल आदमी की बात याद आ रही है, सुनाऊं का आपको? कुटिल कैसे होते हैं? कुटिल ऐसे होते हैं कि दो पति पत्नी रहते थे और उनके बहुत दरिद्रता थी। दरिद्रता को आप जाना होगा, दरिद्रता जहां कोई भी चीज नहीं रहती है, धन की भी कमी, अन्न की भी कमी, सब चीज की कमी, उसको कहते हैं दरिद्रता। और फिर वो आती कहां है ये पता है क्या? और कहां से आती है ये पता नहीं होगा शायद आपको। वो तुम्हारी स्वयं की बुलाई हुई आती है, बुलाई हुई। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे दुख आता है, सब जो दुख आता है, वो दुख तुम्हारे घर में तुम्हारे हाथों से तुम निमंत्रण देते हो जब दुख आते हैं। नहीं तुम बताओ, दुखों से तुम्हारा कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता है क्या तुम्हारा दुखों से? क्यों आएंगे तुम्हारे दुख? लेकिन तुम रिश्ता जोड़ते हो, उनको निमंत्रण देते हो जब तुम्हारे दुख आते हैं। और मेरे प्यारों, एक बार तुम दुखों को निमंत्रण दे दीजिए, फिर देने की जरूरत नहीं, फिर तो दुख तुम्हारे घर में से जाएगा ही नहीं। आप एक बार तुम्हारे घर में विरोध चालू कर दो, उस विरोध को तुम खत्म नहीं कर सकते। एक बार तुम लापरवाही से तुम्हारी गृहस्थी को इधर से उधर चला दो, उसके बाद में कई सालों के बाद में उस गृहस्थी को तुम कंट्रोल में लेंगे। और जब गृहस्थी ही तुम्हारी फेल हो जाएगी, जब न तुम्हारा भजन होगा, न तुम्हारा पुण्य होगा, न तुम्हारे बच्चों की परवरिश तुम सही ढंग से कर सकोगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अब कुटिल व्यक्ति कैसा होता है? कुटिल नहीं होना चाहिए। दो पति पत्नी आनंद से रहते, दरिद्रता को तुम निमंत्रण देते हो। माताओं को बिल्कुल सुबह जगना चाहिए 4 और 4:30 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। दरिद्रता नहीं आएगी बिल्कुल। और अब तो दरिद्रता की हमने वस्तुओं को बोली है घर में। पहले भोजन हम जब लोग बनाते थे तो उसी समय आटा गूंदते थे और बड़ा अच्छा भोजन बनाते थे। आज के समय में तो एक ही बार में, बुरा मत मानना माता बहन कहीं बुरा मान जाए, एक ही बार बस कलेश काट दिया, एक ही बार बना दिया तो और फ्रीज में रख दिया, क्योंकि घर में फ्रीज है ना। अब दिक्कत का है, अब तो सुबह एक ही बेर आटो लगा दो और 2 आदमी आए तो बाई में से बना दो और बाई में से खवा दो। एक ही बार सब्जी बना दो, फ्रीज में रख दो। ऐसा ही होता है ना अक्सर, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये दोष है। लगे हुए आटे को किसी भी कीमत पे घर में मत रखिए। चाहे भोजन में से, रोटी बनाने पे से जो बचता है उसको कौवों को, कुत्तों को खिला दीजिए, लेकिन फ्रीज में मत रखिए। फ्रीज आटा रखने के लिए नहीं होता। अपने घर के झाड़ुओं को छुपा के रखिए। अपने जो घर के झाड़ू है ना, उनको छुपा के रखिए। ऐसे मत डाल दीजिए, इधर उधर मत डालिए बिल्कुल। यही धन को आने की और जाने की छोटी छोटी ही प्रॉब्लम होती हैं जिनसे हम दुख पाते हैं। तो कुटिल आदमी, अब दरिद्रता उसके आ गई। ऐसे कर्मों से ही दरिद्रता आती है।
और बताएंगे हम आपके लिए कि किस तरह से सुबह से शाम तक का संयम नियम होना चाहिए। लेकिन अब हुआ ये, अब उस दरिद्री आदमी की पत्नी ने कहा कि महाराज आप ऐसा करो, शंकर भगवान का जाकर के भजन करो और वो तुमको आशीर्वाद देंगे, कुछ ना कुछ वो तुम्हारे लिए देंगे और हमारा जीवन यापन हो जाएगा। गया जंगल में, भगवान शिव का आह्वान किया, भगवान शिव प्रकट हुए और शिव से कहा कि बोलो क्या चाहते हो? कि महाराज धन की कमी है, कोई ऐसी वस्तु दे दो जिससे हम धन प्राप्त हो जाए। कि सुन हम दे रहे हैं, ले एक हीरा ले जा, इससे हाथ जोड़ के तू ये कहेगा कि एक थाली भोजन आ जाए तो तेरे एक थाली भोजन आ जाएगा। तू एक मकान बनवाएगा, तेरे एक मकान बन जाएगा। 1 किलो सोना मंगवाएगा, आ जाएगा, लेकिन दूसरे के 2 किलो आएगा। तेरे एक मकान बनेगा, दूसरे के 2 बनेगा। ऐसी उसमें कुछ विशेषताएं थी। ले आया हीरा को, पत्नी ने पूछा कुछ लाया को महाराज? कि हाँ लेके आए। कि कहाँ लेके आए हो? कि हीरा है। कि या को कहा हो कि इस पर अगरबत्ती पाठ पूजा करिए और अभी भोजन मंगवाइए, अभी लाता है। तो पत्नी ने सबसे पहले भोजन ही मंगवाया, क्योंकि वो तो भूखी बैठी थी बेचारी। कि हे भोले सिंह के हीरा, अगर तेरे अंदर ताकत है तो एक थाली भोजन आना चाहिए। जो 2 थाली आ गए दोनों पति पत्नियों को, दोनों ने आराम से खाया। शाम को सो गए। मकान ठीक नहीं था कि हे भोले सिंह के हीरा, तेरे अंदर शक्ति है तो आज रात रात में मकान बन जाना चाहिए। मकान भी बन गया, लेकिन पड़ोसियों के 2 बन गए। अब कहने लगा कि हे सिंह के हीरा, तेरे अंदर शक्ति है तो अब मुझे 20 किलो सोना आना चाहिए, जिसको बैठ के खाऊंगा और खूब आनंद से मौज करूंगा। 20 किलो सोना भी आ गया, लेकिन दूसरों के घर 40-40 किलो आ गया। और तो पूरे गांव में कि ये धन कौन बरसा रहा है, ये धन कहां से आ रहा है। और तो चर्चा सब गांव में। अब जो कुटिल व्यक्ति है अब दुखी होने लगा कि ये क्या हुआ, मेरे से तो अब भी 2 गुने ज्यादा धनवान है ये। फिर अब देखिए क्या सोचता है। शाम को सोया और शाम को ये सो करके सोया कि हे भोले सिंह के हीरा, अब तो मेरे घर में एक कुआं खुद जा। कुआं खुद गया एक, उसके घर में एक खुदा, काम वालों के घर में 2 खुद गए। चौथे दिन सोया और उससे प्रार्थना करके सोया कि हे भोले सिंह के हीरा, अगर तेरे अंदर शक्ति है भूत भावन तो तू मेरी एक आंख फोड़ दे। उसकी एक आंख फूटी, गांव वालों की 2 फूट गई और दोनों सभी 2 अंधे हो करके उसी कुएं में गिर रहे हैं। घर के सामने गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसे होते हैं कुटिल लोग, जो अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। ये भिल्ली ने 9 प्रकार की जब भक्ति सुनाई है ना, तब भगवान ने भी कहा है कि मेरी 8वीं भक्ति यह है कि 8 यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे परदोषा। मेरी 8वीं भक्ति है, इंसान को किसी भी कार्य में चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, लेकिन पराये दोषों को कभी नहीं देखे कि उसका धन मेरे यहाँ आना चाहिए। मेरे प्यारों, धन से भी उससे काम चलेगा जिसको तुम 30 नाखूनों की कमाई से कमाओगे, पवित्र कमाई होगी, उससे काम चलेगा। वैसा धन तो कितना भी आ जा, वो तुम्हारे पास रुकने वाला नहीं है। जय जय सीताराम। अब देखिए मार साहब भजन सुनाएंगे बढ़िया। जो भी नाचना चाहे माता बहनें खूब नाचें। और अब 20 मिनट के लंच है, और जो जलपान करना चाहे, जल की सेवा है, वो जल पिला दें। और 20 मिनट के लिए खूब भगवान की कृपा से इसमें आप गोता लगाइए। हमारे साथ ऐसा भजन सुना।